अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और इस वक्त सुबह के 11 बजे हुए हैं और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, साथ में इब्राहिम भी ब्रेकफास्ट कर रहा था, इसलिए टीवी पर कार्टून चल रहे थे। आजकल बच्चों को कार्टून का इतना वो लग गया हुआ है ना, आदत पड़ गई हुई है कि कार्टून देखे बगैर तो उनको कोई चीज़ खाई ही नहीं जाती। पाकिस्तान में जो मेरे भतीजे भतीजी हैं वो भी यही करती हैं, जब तक उनको कार्टून ना लगा कर दो तब तक उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं होगा। और इब्राहिम के साथ भी ऐसे ही है, जब तक इसको कार्टून ना लगा कर दो तब तक कुछ खाता ही नहीं है। और मेरे भाई कहते हैं इससे बच्चा एक्टिव होता है, पता नहीं कैसे एक्टिव होता है, मुझे तो नहीं पता चलता बच्चा कैसे से इतनी मर्जी आवाज़ें दे दो उसे समझ ही नहीं आती कि वो कोई आवाज़ दे रहा है, वो बस कार्टून देखने में मगन हुआ होता है। लेकिन क्या करें, आजकल सारे बच्चे ऐसे करते हैं। और आज हम लोग शाम के टाइम पिज़्ज़ा बना रहे थे, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है वो भी आई हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा चले शाम की चाय के साथ पिज़्ज़ा बना लेते हैं। हालांकि उन्होंने चाय नहीं पी, चाय सिर्फ मैंने पी, आपी ने और भाभी ने, और उन्होंने तो सिर्फ पिज़्ज़ा और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पी थी। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं चाय बनाकर पीऊँगी, तो इसलिए हम लोगों ने आज शाम की चाय के साथ पिज़्ज़ा बनाया था। और वैसे भी आपी ने काफ़ी टाइम से घर पिज़्ज़ा ही बनाया था। जब मैं पाकिस्तान गई थी उन्होंने ट्राई नहीं किया पीछे पिज़्ज़ा बनाकर खाया जाए, क्योंकि वो लोग बाज़ार से मंगवा कर उन्होंने खा लिया, तो घर में उन्होंने बनाया नहीं। तो अब मैंने सोचा चलो आज हम लोग घर में ही पिज़्ज़ा बनाकर खा लेती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। सजर को पता चला हम लोगों ने आज पिज़्ज़ा बनाया और कोई आया हुआ है, वो तो कह रही थी मैंने भी आना है, लेकिन मैं रात को आऊँगी, इस वक्त मैं आ नहीं सकती, लेकिन उसके लिए पिज़्ज़ा बचा ही नहीं। और फिर शाम को हम लोग बाहर चले गए, वहाँ पर ये फेस्टिवल हो रहा था। यहाँ पर लोग एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हैं, सबसे एजड जो लोग होते हैं ज़रा हेल्दी से वो नीचे होते हैं, फिर स्मार्ट लोग, फिर उससे ज़्यादा स्मार्ट लोग, एंड पर एक बच्चा ऊपर को जाता है और वो वहाँ पर खड़े होता है। काफ़ी इंटरेस्टेड है और लोगों को मज़ा भी आता है देखने में। हालांकि ये साल में इतनी मर्तबा होता है ना, और लोग फिर भी इतने ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। देखें हर तरफ लोग इनकी वीडियो बनाने में लगे हुए थे, और ये एक ही नहीं कितने ग्रुप आए हुए होते हैं। कुछ चार चार के ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, कोई ज़्यादा के ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाना, और यहाँ पर लोग जितनी मर्तबा मर्ज़ी देख लें, ये लाजमी देखते हैं खड़े होकर। शायद उन लोगों का कल्चर है, इसलिए उन लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है। बस फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर खड़े हुए और हम फिर आगे चले गए। और आज क्योंकि वीकेंड था तो सेंटर में और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोगों ने बेसिकली अपने लिए कुछ मेकअप की चीज़ें लेनी थी और सीरम ख़रीदना था, जो कि हम लोगों को मिल नहीं रहा काफ़ी टाइम से। तो हम लोग बस वही देखने आए थे। आप ही कह रही थी कि जब मैं पाकिस्तान थी उन्होंने इनकी जो 2-3 ब्रांचेज़ है वहाँ पर चेक किया था तो नहीं मिला। तो इनकी एक बहुत पुरानी वाली ब्रांच भी है जो सबसे पहले इनकी ओपन हुई थी यहाँ पर, तो हम लोगों ने सोचा चलो वहाँ ट्राई कर लेते हैं, शायद वहाँ से मिल जाए। तो बस अब हम वहीं पर जा रहे थे। अरे वो नहीं है, वो आई शेडा लेके पड़ा आज 50% डिस्काउंट पर लेके पड़ा। थे लब। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को अपना सीरम मिल गया, और यहाँ पर 2 पड़े हुए थे, हमने सोचा चलो दोनों ही ले लेते हैं, क्योंकि आपी तो यही कह रही थी कि उन्होंने 2-3 महीने से देख रही हैं तो उन्हें मिल ही नहीं रहा, तो आ ही नहीं रहा, उनका स्टॉक ख़त्म हो चुका है। तो हमने सोचा चलो फिर हम लगे हुए हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। और वैसे भी सजर भी कह रही थी मैंने भी लेना है, तो हमने सोचा अगर उसने लेना हुआ तो फिर उसे दे देंगे, अदरवाइज़ फिर दोनों हम लोग खुद रख लेंगे। और बस फिर हम लोग मेकअप की और चीज़ें देखने लगे कि शायद कुछ अच्छा लग जाए, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा। तकरीबन मेकअप हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिया, सिर्फ सीरम ले लिया। और फिर बस हमने सोचा मार्केट में थोड़ी देर घूमेंगे, थोड़ी देर बैठ जाएंगे और इन्जॉय करेंगे।
लेकिन सीरम लेने के बाद आपी कहती हैं कि थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी भाई और दोनों बड़े वाले वो लोग जा रहे हैं उम्रे पर। तो उन्होंने हम लोगों ने नहीं, आपी ने उनके लिए गिफ्ट खरीदने थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे गिफ्ट कोई देखने के लिए कि उनके लिए क्या अच्छा लगेगा, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, सर्दियाँ हैं। तो आपी का ख्याल था कि उनके लिए कोई कोट जर्सी या श्रग वगैरह देख लेते हैं गिफ्ट करने के लिए। तो बस आपी वही ढूंढने लगी हुई थी कि कुछ इस तरह का मिल जाए, और फाइनली हमें मिल गया था और फिर हम घर आ गए। और घर आकर मैं बिग बॉस देखने लगी, क्योंकि मुझे बिग बॉस बहुत पसंद है। और मैंने बीच में कुछ एपिसोड छोड़े हुए थे तो मैं वो देख रही थी। वैसे तो मैं डेली देखती हूँ, लेकिन कुछ छोड़े हुए थे, आज मैं वो देखने लगी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शुरू हो गई है, गुड मॉर्निंग। और आज मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया था चाय के साथ। बस मैं यही खाऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया ना, मैं थोड़ी थोड़ी सी डाइटिंग कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही कर रही हूँ। तो बस फिर, और आज काफ़ी अच्छी धूप भी निकली हुई थी, वरना कितने दिनों से इतनी तेज़ ज़्यादा हवा चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा, और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन शुक्र है आज थोड़ी धूप निकल आई थी, और मुझे अच्छा भी लग रहा था धूप के साथ अंदर कमरे में ना, सर्दी का वो कम हुआ था। और उसके बाद फिर आप ही कहती हैं आज हम लोगों ने बनाना है गजरेला, और मैं मशीन सेट करने लगी हुई थी, जो कि मुझसे हो ही नहीं रही थी। मैंने तो दूसरे वाला निकाल लिया था, मैंने कहा इससे मैं कर लूँगी, मुझसे नहीं ये मशीन सेट हो रही। तो मैं कितनी देर से लगी रही, जब हुई नहीं तो मैंने छोड़ दी। और फिर आप ही कहती चलो छोड़ दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ सेट। तो मैंने कहा ज़रूर करें, मुझसे तो नहीं होती ये सेट। और फिर आप ही ने खुद ही सेट कर ली, और मैंने फिर उनके साथ गाजरें जो थी ना वो क्रश कर दी। इजी तरीका था, हाथ के साथ रगड़ने से तो अच्छा ही था। और बस फिर हमारा गजरेला बनने के लिए ऊपर रख दिया। और बस हमारा हलवा तकरीबन होने ही वाला था, थोड़ा सा इसमें दूध रह गया था। अब वो भी पक पक कर जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें घी डाल के पहले से वो पक कर लेंगे, भून लेंगे। और उसके बाद फिर इसमें हम पिस्ते वगैरह, अंडे वगैरह तो अपने ने डाल ही दिए थे, बस पिस्ते बादाम वगैरह डाल लेंगे और बस। और साथ में आज हम लोग बना रहे थे लेग पीस, तो रात को अपनी ने मसाला लगा दिया था, तो अब मैंने उसे स्टीम पर रखा हुआ था ताकि ये स्टीम हो जाए, और फिर आज की रात जो है ना हम लोग इसको बनाकर खाएंगे। और फाइनली हमारा गजरेला बन गया। और क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज कलर की गाजरें मिलती है ना, वो पाकिस्तान वाली रेड वाली इतनी यमी यमी वाली गाजर नहीं मिलती। यहाँ पर ये ऐसी ऑरेंज वाली ही गाजर मिलती है, तो इसलिए इसका कलर ऐसा है, लेकिन ये भी बहुत मज़े का बनता है, तो हम लोग को बहुत पसंद भी है। और जो चिकन लेग पीस मैंने स्टीम करने के लिए रखे हुए थे वो भी हो गए थे, तो मैंने उसे एक बाउल में निकाल कर रख दिया, ताकि रात को जिसका दिल करेगा वो यहाँ से लेगा और ग्रिल करता जाएगा और खा लेगा। और रात को जब हम लोग वॉक से वापस आ रहे थे ना, तो हमारे घर के बिल्कुल पास कोई एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस की काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आकर रुकी हुई थी वहाँ पर, और वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। जिस तरफ ये हादसा हुआ था उस तरफ वो ट्रैफिक गाड़ियाँ वगैरह जाने नहीं दे रही थी, उन्होंने चेंज कर दिया था रूट, तो गाड़ियाँ उस तरफ निकाल रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई थी, 5-6 गाड़ियाँ पुलिस की आई हुई थी, एम्बुलेंस वगैरह आई हुई थी एमरजेंसी, और उस आदमी को ट्रीटमेंट दे रहे थे। मुझे तो यही लगा था एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन रात को जब भाई वापस आया घर तो वो बताने लगा कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि तीसरी या चौथी जो फ्लोर है ना बिल्डिंग का, वहाँ से उस आदमी के बेटे ने ना अपने बाप को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो शराब पी हुई थी उसने, और शराब के नशे में शायद उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपने बाप को बालकनी से धक्का दे दिया, और वो बेचारा उसी वक्त नीचे गिरते ही मर गया। हालांकि पुलिस उसको ट्रीटमेंट दे रही थी, एम्बुलेंस वगैरह, लेकिन ऐसा वो बचा ही नहीं, और मुझे काफ़ी अफसोस भी हुआ। और रात के लिए मैं पाकिस्तान से ना ये सीरम लेकर आई थी, मैंने इसका बड़ा ही अच्छा रिव्यू देखा था, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिव्यू किया था कि ये बहुत अच्छा है।
लेकिन मेरी स्किन क्योंकि नॉर्मल सी है, लेकिन जब मैं इसे लगाती हूँ तो मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे ही है। वैसे सीरम काफ़ी अच्छा है, मुझे जो पिगमेंटेशन या इस तरह दाग वगैरह हल्का फुल्का आपके चेहरे पे वो ख़त्म कर देता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरी स्किन को ड्राई कर रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।